नमस्कार मित्रों। आज सारभूत तत्व कोश श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम आज भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, साइंस और कंप्यूटर करंट से जितनी भी श्रृंखलाएं बन रही हैं, प्रतियोगिता दर्पण में जो सार संग्रह करके आता है उसको आज पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है वो स्थान कहाँ पर है। तो आपका आंसर हो दिया है इसमें सौराष्ट्र। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र के बारे में पूछा है, तो जो रंगपुर हड़प्पा कालीन जो स्थल था वो सौराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन जो दिया है उस पूछा है गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो ऋग्वेद में। तो सबसे पहले गोत्रों की जो चर्चा हुई है वो ऋग्वेद में हुई है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ है, आपका वैशाली में हुआ है। तो 3 बौद्ध संगीत हुई हैं। पहला आपका जो पहला वाला हुआ है, पहली आपकी हुई है राजगृह में, दूसरी वाली हुई है वैशाली में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में हुई है। तो पहली अगर हम बात करें पहली आपकी हुई है राजगृह में, पहली वाली आपकी राजगृह में हुई है। दूसरी वाली बात करेंगे, पहली राजगृह में हुई है, दूसरी वाली आपकी वैशाली में हुई है, दूसरी वैशाली में हुई है, और जो तीसरी वाली आपकी हुई है, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में। यानी ये आप याद कर सकते हैं कि राजा तो राजगृह और ये रानी का नाम है तो रानी, और इन पुत्र माने उनका पुत्र, तो राजा, रानी और पुत्र। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो 3 हुई हैं यहाँ पर, 3 राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये 3 बौद्ध संगीत समितियाँ हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अगला कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो इसका आंसर होगा भगवान जगन्नाथ। अगला मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैकियावेली के जो प्रिंस से, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है, किससे, मैकियावेली के प्रिंस से। अब किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन व्यवस्था थी, तो ग्राम प्रशासन की बात करें या स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो ये आपका चोलों का अच्छा था। तो स्थानीय स्वशासन की बात करें, स्थानीय स्वशासन और ग्राम की व्यवस्था के बारे में बात करता है तो सबसे अच्छा चोलों का था। अब क्वेश्चन अगला वाला है, किस मुस्लिम बादशाह ने अपने राज्य में मूल नियंत्रण पद्धति का पहली बार लागू किया, तो ये आपका है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था 1527। तो 1526 पानीपत। अगला वाला 1527 का कौन सा था, खानवा का था, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, तो आप इसको देखेंगे तो ये है जहांगीर का। कहाँ किसका था, जहांगीर का था। अब यहाँ से देख लीजिएगा जहांगीर का। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित की, ये टीपू सुल्तान, जैकुलियन क्लब की भी स्थापना किया था। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पॉलिटी से अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। पॉलिटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा एवं स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। तो देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो बात है वो आर्टिकल 93 में है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किस में है, आर्टिकल 93 में है। कब संविधान सभा की पहली बैठक की गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946। और पहले जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये अस्थायी थे,
अस्थाई थे, अस्थाई आपका राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये 9 दिसंबर को थी। अगली मीटिंग जो हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी और उसमें राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थाई जो है राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप एक बार फिर देख लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन जो दिया है भारत क्वेश्चन अगला वाला ये है, गवर्नर जनरल ने कब पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 जुलाई 1947 की। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्णन संविधान किस भाग में? तो ये 4 है। फंडामेंटल राइट 3 में है, नागरिकता 2 में है, भाग 1 आपका राज्यों के संघ के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है? ये आर्टिकल 55 है। तो ये देखिए आर्टिकल 55 बताता है जो चुनाव निर्वाचन का तरीका क्या है, या ये कहा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है? तो निर्वाचन मंडल 54 में है और तरीका इसका किस में है? 55 में। तो आप देखिए कि समानुपातिक होता है, फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और एकल संक्रमणीय है। अगला वाला जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्रियों में से सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबू जगजीवन राम का सबसे ज़्यादा 32 वर्ष रहा है, ये सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले कैबिनेट मंत्री रहे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो राज्यों में महाधिवक्ता की व्यवस्था आर्टिकल 165 के तहत की गई है। और अगर मैं सेंट्रल की बात करूं, महान्यायवादी की बात करूं, तो महान्यायवादी की जो व्यवस्था की गई है वो 76 में है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि महान्यायवादी, तो आप बोलेंगे 76। अगर लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि आप बताइए राज्यों की, तो आप बताएंगे 165। अब अगला वाला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल, जो प्रथम जो लोकसभा हुई थी उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। इसी में आप देख लीजिएगा 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चले हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन ये है कि भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो 1976 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से लागू की गई? 1976। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति होगा, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब यहाँ से देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्वेश्चन हैं उनको हम जल्दी से करेंगे। यहाँ से देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे ग्वालियर है। वर्ष क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हरपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1938 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसी के बाद त्रिपुरी जो है शंकर जिसको विवाद बोलते हैं, उसी में इस्तीफा देकर इन्होंने किया था। तब पट्टाभी सीतारामैया अगेंस्ट थे सुभाष चंद्र बोस के, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था कि दरों दीवारों पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये वाजिद अली तो वाजिद अली शाह ने किया है। इनके नाम पे पक्षी बॉटनिकल गार्डन भी है, वाजिद अली शाह। तो इनको भी देख लीजिएगा कि ये बात जो कहा है कि दरों दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी दी गई? तो किस केस में फांसी दिया गया था? तो इनको लाहौर षड्यंत्र केस में सुनाई गई थी। तो एक्चुअल जो बम फेंका गया था पार्लियामेंट में उसका भी इशू है। तो लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, तो ये आप लाहौर षड्यंत्र केस कर सकते हैं। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीकाजी कामा रुस्तम, इनको आप याद कर लीजिएगा। इनको बोलते हैं भीकाजी कामा रुस्तम, ये भारतीय क्रांति की माँ है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1911 में किया गया था। कब किया गया था?
ग्यारह मतलब बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, सॉरी, और रद्द कब किया गया था? 1911 में। तो आप लॉर्ड हार्डिंग था इस टाइम, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो विभाजन 1905 में है और इसको फिर से कैंसिल कर दिया गया है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर आपसे ये पूछता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार की गई थी, तो ये 1916 में है। लखनऊ पैक्ट आप जिसको जानते हैं, लखनऊ आप उसको जानते हैं लखनऊ समझौता के नाम से। लखनऊ समझौता में, लखनऊ समझौता, तो आप इसको देख लीजिएगा कि लखनऊ समझौता, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? तो इन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए सक्रियता ही राजनीति है। तो राजनीति की परिभाषा महात्मा गांधी ने ये बात दिया था। अब देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक और संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद इम्पोर्टेंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगले सेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन है हमारा, पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण जैव विविधता में क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। पृथ्वी का सर्वाधिक अगर बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो मैंने कहा जलमंडल है। अस्थाई पूछेगा तो आप देख लीजिएगा जलमंडल है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रख रखाव किससे किया जाता है? इन सीटू से। किससे किया जाता है? इन सीटू से। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रख रखाव इन सूट, एक आपका एक्स सीटू होता है, एक इन सीटू होता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में, ये भी देख लीजिएगा। जो संकटापन्न हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर, उनको रेड डाटा बुक में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी? तो ये डाइक्लोफिनॉक है। कौन सा है? डाइक्लोफिनॉक। तो डाइक्लोफिनॉक ये देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। डाइक्लोफिनॉक एक दर्द निवारक जो है इंजेक्शन होता था, जिसको मानव के शरीर में जाता और गिद्ध उसको करते थे, तो इनके अंदर जैव आवर्धन के कारण ये लोग मर जाते थे। जैव आवर्धन हमने बताया था कि जैव आवर्धन क्या होता है कि जैव आवर्धन क्या है? अगर कोई विष वाला पदार्थ है, अगर कोई उसको ग्रहण करता है, एक इससे अगले की बॉडी में जाता है, तो इसका जो स्तर होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो मान लीजिए मनुष्यों ने डाइक्लोफिनॉक लिया और इसको गिद्धों ने खाया, तो इसके पास इसका स्तर ज़्यादा होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 22 मई है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट। तो ये इतने क्वेश्चन हैं जो अभी ये 3-4 सेक्शन से हैं। चलिए हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा था किसका? ये हमारे जो क्वेश्चन हैं, ये हमारे क्वेश्चन हैं पॉलिटी के, हिस्ट्री के। अब हम बढ़ते हैं अगला, इसी में भी पॉलिटी में है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य अगर आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। इसी में पश्चिम बंगाल में आप देख रहे होंगे कि सुंदरवन भी टाइगर रिजर्व है। तो 2 टाइगर रिजर्व हैं पश्चिम बंगाल में, एक सुंदरवन है और दूसरा कौन सा? बुक्सा। हाथियों की संख्या में भारी गिरावट को रोकने के लिए हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो आप बताएंगे 7 दिसंबर 1992 में, 7 दिसंबर 92 को, जिसको बोलते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट। और वो टाइगर प्रोजेक्ट था, 1973 में चला था, बाघों के संरक्षण के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला वाला क्वेश्चन जो है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये WG रोजन ने किया है। WG रोजन ने जैव विविधता के लिए वर्ड यूज किया है। हॉट स्पॉट के लिए नॉर्मल्स जो थे उन्होंने यूज किया था, और ये जैव विविधता WG रोजन ने किया है, WG रोजन ने।
अब अगला वाला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन, सेक्शन जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो आप बताएंगे जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने। जुगाली करने वाले पशुओं ने किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है? तो ये होता है मेथन। ये धान के खेत में, मक्का के खेत में भी होता है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। अब इसी में अगर ये पूछता है कि प्रति व्यक्ति की अगर उत्सर्जन की बात करता है तो आप उसमें देखेंगे कि आप चाइना है, या रिपोर्ट जो आती रहती है उसको आप देख लीजिएगा करंट के हिसाब से। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित होते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, जिसको आप समताप मंडल भी बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। अब ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो 1992 में किया गया था, ये ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 19 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। अब अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है नीरी कहाँ पर है? नीरी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नागपुर। नागपुर में नीरी। तो ये क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बताएंगे एम्स डर्टम में है। ये इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन पीस ये पर्यावरण के लिए काम करने वाली एक संस्था है। अगला, डायनासोर्स का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो आप बताएंगे मोन्टाना जो क्षेत्र है पश्चिम अमेरिका में है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है, भारत एवं विश्व के जो सेक्शन है, भारत एवं विश्व का भूगोल। भूपर्पटी में बहुतायत कौन सा तत्व पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है, कौन सा तत्व पाया जाता है रासायनिक? तो आप बताएंगे ऑक्सीजन। करीबा बांध कहाँ पे है? तो करीबा बांध आपका है जैम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जैम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जैम्बेजी नदी पर है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से ये एक क्वेश्चन बनता है, नदी जो अफ्रीका की नदियाँ हैं उनके जो बांध हैं प्रमुख, उस पर क्वेश्चन बनता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक? तो आप थाईलैंड बताएंगे। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। अगला है, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में घटित थी? तो ये आपका यूक्रेन में है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? पश्चिम बंगाल में। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल में, ग्लास्टर में। अगला, किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई? 1965। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ है। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार नदी से निकलती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको करते हैं तो ये डेफिनेटली यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि केप कॉमोरिन को किस और नाम से जाना जाता है? तो आप बताएं कन्याकुमारी। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपकी कितनी है? 9। तो ये चीज़ें सार संग्रह है, जो फरवरी का सामान्य ज्ञान दर्पण है, जो प्रतियोगिता दर्पण वाले निकालते हैं, उसी का सार संग्रह है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के जो कलेक्शन होते हैं उसी से ये क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में लगभग फिर से बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको हमको बड़े अच्छे से करना है। तो ये वाली जो सीरीज़ चलेगी, हम इसको हरदम, जो भी ये हर मंथली जो मैगजीन आती है, इसको हम कराते चलेंगे। करंट के भी कुछ मैटर आपको हम दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। अगला जो इकोनॉमिक्स से जो सेक्शन अगला है वो इकोनॉमिक्स से है, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत जो कहा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर सर्वाधिक उसको प्राथमिकता दी गई थी? तो आप कहेंगे कृषि क्षेत्र में। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री कौन था? तो RK खष्टमुख सेठी थे, इनको भी आप देख लीजिएगा। अगला, मुद्रास्फीति का आकलन
कि सबसे प्रचलित माप, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्रचलित जो माप होती है वो थोक मूल्य सूचकांक होती है। वैश्विक आर्थिक मंदी का जो दौर था वो कब शुरू हुआ था, तो 1929 में है। आबिद हुसैन रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट पूछता है, किससे संबंधित है, आप बताएंगे लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो आप कहेंगे फेरवानी कमेटी। 1992 के आसपास ये कमेटी आई थी, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक की देन किस देश की है, तो ये अमेरिका का है कि जितना आपका आता है आप उतना खर्च करते हैं, इसको हम बोलते हैं शून्य आधारित तकनीक बजट की। अब बात करते हैं भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर होगा 1975, वो भी 2 अक्टूबर। तो ग्राम से सुधार की जो बात होती है, गांधी जी ने ग्राम सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसीलिए 2 अक्टूबर की कोई ना कोई योजनाएं चलाई ही जाती हैं। तो 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ये जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के अनुसार, 1868 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो आप बोलेंगे 20 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी, 20। हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। अगला सेक्शन जो हमारा है वो समान विज्ञान और तकनीक का है। अब देखिए, पहला है सामान्य विज्ञान और तकनीकी, रक्षा प्रौद्योगिकी भी इसी में है। बिटकॉइन जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल करेंसी, किस बेसिस पर काम करता है, तो आप कहेंगे कि ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करता है। किस सिस्टम पर काम करता है, ब्लॉकचेन सिस्टम पर। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे जीनोम बोलते हैं। प्रध्यन सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे 16.6 मीटर, 16.6 मीटर। तो अगर यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि प्रतिध्वनि मतलब टकरा कर वापस आने के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 16 दशमलव कितना 6 या लगभग 17 मीटर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो होता है फेफड़े की धमनी। क्योंकि ये बात हमको पता है कि धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है, तो इसी का अपवाद होता है फेफड़े की धमनी, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है, तो आप ये बोलेंगे विषाणु हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा कि ये क्या हैं, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी होते हैं। ग्रहीगत के नियम प्रतिपादन किसने किया था, ग्रहीगत का जो नियम था उसको कैपलर ने दिया था। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो ये हैं जैक्स हटन। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप बताएंगे हेपेटाइटिस प्रभावित करता है यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। ये इम्पोर्टेंट है, हेपेटाइटिस ए बी सी इसके टाइप होते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आयन कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि पोटेशियम है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, पोटेशियम है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि जो हरे फल होते हैं इनको हम कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कैल्शियम कार्बाइड। अगर ये ऑप्शन में है तो एसिटिलीन, नहीं है तो एथिलीन। तो फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अगले सेक्शन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने के अधिकार का वर्णन है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमको देखना है। चलिए
अगला वाला जो सेक्शन है हमारा, अगला इसी में जो हमारी सीरीज है 120 क्वेश्चन की, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सीटेट का है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें दिया है, आप यहाँ से जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन, बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ से होता है? परिवार से होता है। चिंतन किस प्रकार की? ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जिन किससे बनते हैं? गुणसूत्रों से बनते हैं। रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? विवेकानंद ने। तो अगर ये कहा जाए कि किसने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद। और बेलूर मठ की रामकृष्ण मिशन ने किया था। शिक्षा का कौन सा स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है? प्रारंभिक शिक्षा है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1989 में। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पूर्णता की अवस्था। गांधी जी स्त्री शिक्षा के पक्षधर क्यों थे? स्त्री शिक्षा ही सभ्य समाज के निर्माण करेंगे। अगला, विश्वविद्यालय आयोग से कौन संबंधित था? तो राधा कृष्णन थे। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले सेक्शन की, कृषि की ओर बढ़ते हैं। तो कृषि में आप देखते हैं कि कृषि का जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कृषि में। देखिए इसको, मक्का किस देश की मूल पौधा है? तो ये आप बताएंगे अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट है, मक्का का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। चंद्रायत एवं कौशल किसकी प्रमुख फसलें हैं? तो मूंगफली की हैं। चंद्रा जो प्रजाति है और कौशल, चंद्रा और कौशल ये किसकी है? मूंगफली की है। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फोल्ड किस फसल की एक किस्म है? तो आप बोलेंगे चाय की है। ग्रीन फील्ड आपका किसकी है? चाय की। भारत में तंबाकू किस यूरोपीय देश से लाई गई? तो पुर्तगाल से। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मनीला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, मनीला में है। अगला, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। असस्य जलवायु क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो आप इसमें कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? 15। सस्य जलवायु अगर पूछा जाएगा तो 9 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? करनाल है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि भारत का कौन सा प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है? तो आप बताएंगे सिक्किम राज्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन विविध की ओर। अब जैसे विविध में कुछ क्वेश्चन है, जैसे विविध को हम समझेंगे। विविध में भारत में कहा कि पहला अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया था? तो आप बताइए 14 जुलाई 2013। तो भारत का अंतिम टेलीग्राफ 14 जुलाई 2013 का। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है 1 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार 2000 कौन सा? RT 2009, लेकिन लागू हुआ है कब? आपका 2010 में। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है। समुद्रों की रानी की उपाधि किस देश को दी जाता है? फ्रांस को। तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैकियावेली। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे किया जाता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। कागज़ की खोज किस देश में हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, चीन में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह किस देश द्वारा छोड़ा गया था? तो ये सोवियत यूनियन द्वारा, यानी रसिया द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे कि नर्मदा बचाओ का संबंध मेधा पाटकर से है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियानो। ये देख लीजिएगा कि कौन था? एलेक्सी लियानो। अगला क्वेश्चन यहाँ से, अगला सेक्शन खेलकूद का कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कि स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। US टेनिस 2022 किसने जीता? कार्लोस अल्करोज ने। बेंगलोर के किस खिलाड़ी को हाल ही में 76वां ग्रैंड मास्टर? तो प्रणव आनंद को है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। नेहरू जो ट्रॉफी है उसका संबंध फुटबॉल से है। भारत में फेडरेशन कप का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किससे है, तो आप बताएंगे फुटबॉल से। यानी नेहरू कप और फेडरेशन कप दोनों का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। अगला सेक्शन इसी में जो क्वेश्चन है कंप्यूटर वाला, और इसी में कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो स्पोर्ट वाले हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब जैसे इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जैसे यहाँ से कि पिचर शब्द किससे संबंधित? बेसबॉल से है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पिचर शब्द किससे संबंधित है? तो पिचर आप देख लीजिएगा, पिचर संबंध है बेसबॉल से। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं?
या दोनों ओर कितने कितने, यानी आपस में दो कोर्ट अगर हैं तो कितने हैं, 5-5। तो बास्केटबॉल में 5-5। पिचर जो शब्द है वो कौन सा है, बेसबॉल से है। और नेहरू कप जो आपका संबंध है वो किससे संबंधित है आपका, वो आपका संबंधित है। और फेडरेशन जो कप है वो आपका फुटबॉल संबंधित। 23वां राष्ट्रमंडल 2026 कहाँ आयोजित होगा, ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन, सोशल मीडिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। फोर्ब्स सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो अगर ये होगा तो लियोनेल मेसी हैं। तो ये सोशल मीडिया से हैं और ये फोर्ब्स सूची के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं। चलिए कंप्यूटर में देखते हैं, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है फटाफट इसको भी समझते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कौन सा था, तो आप इसको बताएंगे 1955 से 1964। 1955 से 1964, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला, ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एयर रिपोर्टिंग के लिए, एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है, तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसको मस्तिष्क भी बोल जाता है, CPU को बोलते हैं मस्तिष्क, और ये केवल गणना करने के लिए होता है। कैश जो मेमोरी है, कैश मेमोरी या कैश मेमोरी का सिद्धांत किस पर काम करता है, तो रेफरेंस की स्थिति पर करता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में स्थित होता है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहा जाता है, तो इसको लूपिंग बोलते हैं। लूपिंग यानी हम लूप बोलते हैं कि उसी चीज़ को बार बार हम रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको भी देख लीजिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट का पर्याय क्या है, WWW, जो आप करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ये भी आप देख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। तो अगर इसका फुल फॉर्म पूछता है तो ये भी आप देख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म होता है इसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है फुल फॉर्म इसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स वेब, ये लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स वेब है। अब कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है, आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। डीटीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीटीपी का फुल फॉर्म जो आपका होता है, डीटीपी का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये जो सेक्शन था हमारा आपका, ये सार संग्रह था, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। अगला वाला जब आएगा तो इसको हम फिर से अपलोड कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।